नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, नीचे ज़मीन के नीचे जो पानी है, वो भी एक हमारे पानी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। मतलब हमारे पानी का जो ज़रूरत है वो ग्राउंड वाटर से भी बहुत ज़्यादा पूरा होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी है, वो इतना इम्पोर्टेंट किस तरीके से है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, आइए उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है डेफिनेशन एक वाटर टेबल का। वाटर टेबल क्या होता है, देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है द टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। सिंपल सा आप समझो, यहाँ पे जमीन के नीचे जो पानी है ना, पानी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे पहले ज़मीन है, लैंड है, लैंड के नीचे पानी है, और पानी भी तो बहुत गहरा होगा, लेकिन पानी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं वाटर टेबल। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। समझ में आया बात? चलिए, सिंपल था। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर है, तो वाटर भी बहुत नीचे तक होगा, लेकिन ऊपर का जो पानी होगा, ज़मीन के नीचे आप जाओ तो सबसे पहली बार ऊपर में जो पानी मिलेगा आपको, सबसे पहले ज़मीन के नीचे गए, पानी मिलना स्टार्ट हुआ, जहाँ से पानी मिलना स्टार्ट हुआ वो क्या हो गया, पानी का ऊपर वाला पार्ट हो गया, वही कहलाता है वाटर टेबल। ठीक है, आगे, द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब बताइए, क्या ये जो वाटर टेबल है, यानी कि ज़मीन के नीचे जो ऊपर वाला पानी होता है, पानी क्या वो हर जगह पर एक रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा ना। किसी जगह पे पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ पे वाटर टेबल आपको जल्दी मिल जाएगा, कम ज़मीन खोदोगे वाटर टेबल मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे पानी का बहुत समस्या होता है वहाँ पे बहुत गहरा ज़मीन खोदना पड़ेगा, है ना, तब जाके आपको पानी का ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पे नज़र आएगा। तो वाटर टेबल जो है अलग अलग जगह पर वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। किसी जगह पे जल्दी मिल जाएगा वाटर टेबल, किसी जगह पे जल्दी नहीं मिल पाता है। The water table may be at a depth of less than a meter और may be several meters below the ground। वाटर टेबल कभी कभार कुछ मीटर केवल ज़मीन को खोदो मिल जाएगा पानी, लेकिन कभी कभार तो पानी बहुत ज़्यादा नीचे खोदने के बाद भी पानी नहीं मिलता। जैसे पहाड़ी इलाका जो होता है, जिसमें पहाड़ माउंटेन वगैरह होता है, वहाँ पे पानी का बहुत कमी होता है, तो वहाँ पे यदि किसी को हैंड पंप वगैरह लगाना है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़मीन खोदना पड़ता है, तब जाके पानी मिलता है। लेकिन जो इलाका, जो एरिया नदी के बगल में है, उसको ज़्यादा खोदने का ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा वो 2-4 मीटर गड्ढा करेगा, वहाँ पे उनको पानी मिलना फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना। तो वाटर टेबल जो है, यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वाटर टेबल, और वो हर जगह पर अपना अलग अलग होता है। ठीक है, आगे किसी जगह पे जल्दी मिल जाता है वाटर टेबल, किसी जगह पे बहुत लेट में मिलता है, बहुत खोदना पड़ता है ज़मीन को। आगे अगला है ग्राउंड वाटर का डेफिनेशन। ग्राउंड वाटर का क्या डेफिनेशन है, देखो, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। सिंपल सी बात है, जमीन को आपने खोदा, जो सबसे पहला पानी मिला ऊपर में, वो हमारा हो गया वाटर टेबल। ठीक, अब वाटर टेबल क्या है, हमारा पानी के ऊपर वाला पार्ट है, तो भाई उसके नीचे भी तो पानी होगा, तो उसके नीचे वाले पानी को हमने क्या कह दिया, ग्राउंड वाटर। यानी कि पूरा पानी जो हमारा वाटर टेबल तो ऊपर वाला पानी हो गया, उसके नीचे जो पानी है उसको हमने कह दिया ग्राउंड वाटर। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो नीचे वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ग्राउंड वाटर हो गया, और उसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट वाटर टेबल हो गया। ठीक है, आगे, द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सिप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। तो बेसिकली होता क्या है, जो बरसात का पानी होता है, या फिर जो नदी का पानी होता है, या फिर जो तालाब का पानी होता है, वो ज़मीन में जहाँ जहाँ दरार रहेगा, जहाँ जहाँ गड्ढा रहेगा, उस दरार में, उस गड्ढे में, उस क्रैक में पानी घुस जाएगा और जाके नीचे अंडरग्राउंड वाटर वो बना देगा। इस तरीके से होता है। इसीलिए कभी आप देखना, बरसात के टाइम पे सारा पानी कुछ टाइम के बाद ज़मीन के नीचे गायब हो जाता है। सवाल है कि फिर वो पानी गया कहाँ? जवाब सिंपल सा है कि ज़मीन में कहीं कहीं पर स्पेस था, गड्ढा था, कहीं पे खाली जगह था, तो उस जगह से सारा पानी ज़मीन के नीचे चला गया, और गया भी तो कहाँ, अंडरग्राउंड वाटर में गया। वहीं पे हमारा सारा का सारा पानी
इकट्ठा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम चलता है। अगला अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेसिकली इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या है? देखो, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मतलब जैसे बारिश हुआ, कुछ देर के बाद आप देखोगे सारा पानी जमीन के नीचे चला गया, तो ये जो जमीन के नीचे पानी जा रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे आप इसको? इनफिल्ट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहले बात तो आप बताओ कि इतना सब कुछ समझ में आया था आपको? सबसे पहले आपको वाटर टेबल याद रखना है कि जमीन के नीचे आप जाओ, सबसे पहली बार जो आपको पानी मिलेगा वो कहलाएगा हमारा वाटर टेबल। वाटर टेबल के नीचे जो पानी होगा वो क्या कहलाएगा? ग्राउंड वाटर। तो इस पिक्चर में आप जरा देखो ध्यान से, एक यहाँ पे हैंड पंप है, एक हैंड पंप है। इस हैंड पंप के नीचे आप देखो पहली बार इसको पानी मिल गया, तो आप इस पानी को क्या बोलोगे? वाटर टेबल बोलोगे। तो बगल में देखो लिखा हुआ भी है वाटर टेबल। और इसके नीचे जो पानी है उसको आप क्या बोलोगे? ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? एक टर्म यहाँ पे और लिखा हुआ है एक्वीफायर। एक्वीफर ये क्या होता है ये अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल समझ में आया वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर, ये सब समझ आ गया। अगला अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब बारिश वगैरह होता है तो जो पानी है हमारा वो जमीन के नीचे चल जाता है। तो ये जो पानी नीचे जा रहा है जमीन के नीचे, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। बारिश हुआ, पानी जमीन के नीचे चला गया, इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब आइए हम लोग एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक्वीफर क्या होता है। देखो लिखा हुआ है द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिटवीन द वाटर टेबल, दिस इज नॉन एज एन एक्वीफर। देखो होता क्या है, जमीन के नीचे ना कई सारे कंकड़ पत्थर भी हैं, उसके लेयर बने हुए हैं। यानी कि जमीन के नीचे जो है ना कई सारे अलग अलग लेयर बने हुए हैं, और पानी जो नीचे है ग्राउंड वाटर के नीचे जो पानी है, मतलब जमीन के नीचे जो पानी है, वो पानी इस लेवल में जाके फंस जाता है। मतलब सिंपल समझो, जमीन के नीचे अलग अलग लेयर है, किसका? पत्थरों का, चट्टानों का। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है? अलग अलग लेयर के बीच में जाके फंस जाता है। तो जब हमारा ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे जो पानी है वो अलग अलग पत्थरों के बीच में, अलग अलग चट्टानों के बीच में जब जमीन के नीचे फंस जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्वीफर। क्या बोलेंगे? एक्वीफर। तो यहाँ पे आप देखो नीचे ग्राउंड वाटर दिख रहा है आपको, उसके बगल में आप देखोगे लेफ्ट में, तो यहाँ पे एक्वीफर दिखेगा। वो ये दिखा रहा है, हालांकि पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि ये पानी जो है अलग अलग लेयर्स के बीच में, अलग अलग पत्थरों के बीच में जो गड्ढे होते हैं वहाँ पे फंस गया है। तो उस प्रकार के पानी को हम लोग कह देते हैं एक्वीफर। जो कि जमीन के नीचे गड्ढा है, पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में, उसमें जो पानी हमारा फंस गया वो हमारा एक्वीफर कहलाता है। समझ में आया बात? आगे, तो वाटर इन द एक्वीफर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स और हैंड पंप्स। तो जो हम लोग हैंड पंप लगाते हैं, चापाकल लगाते हैं, फिर जो ट्यूब वेल लगाते हैं, वो उससे जो पानी निकलता है, तो बताओ वो पानी कहाँ का निकलता है? ज़्यादातर वो पानी निकलता है एक्वीफर का, जो कि लेयर्स के बीच में पानी हमारा अटक जाता है, वहाँ का पानी हम लोग बाहर निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए जमीन के नीचे कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, कोई चट्टान नहीं है, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो फिर एक्वीफर से पानी नहीं आता, तो फिर सीधा हमारे अंडरग्राउंड वाटर से पानी आता है। समझ में आ रही है बात? बस ये चीज़ हो गया हमारा कंप्लीट, ये टॉपिक भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।